हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अ वॉन्डरिंग पहाड़ी सोल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, इट वुड मीन अ लॉट। तो आज की जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे पुडला से घांगरिया की, जो कि 10 किलोमीटर। ट्रैक लेवल है मॉडरेट और एल्टीट्यूड चेंज होगा हमारा 2000 मीटर से 3000। सो हम ऑलमोस्ट 1000 मीटर ऊपर की तरफ जाएंगे वाइल कवरिंग 10 किलोमीटर्स ऑफ अ डिस्टेंस। सो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, ट्रैक इजी है, इट्स नॉट दैट स्टीप। आप आराम से वॉक करके पेस बना करके चल सकते हैं। सो जैसा हमें पता चला और जैसा आप देख सकते हैं, शुरू के आई थिंक 5-6 किलोमीटर आपको इजीली कवर करने को मिल जाएंगे, बिकॉज उतनी चढ़ाई नहीं मिलेगी आपको इन ट्रैक्स पे। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे द ट्रैक विल गेट डिफ़िकल्ट। सो गाइस, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं आगे का रास्ता। सो दोस्तों, हम ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं 5 किलोमीटर और ये जो नदी आपको बहती हुई दिख रही है, ये है लक्ष्मण गंगा नदी। ये आ रही है फ्रॉम ग्लेशियर, आई थिंक नियर हेमकुंड साहिब। वहाँ से नदी बहती हुई आती है ऊपर से और नीचे अलकनंदा में मिलती है। जो हमने नीचे गोविंद घाट से पुलना की तरफ जो मारे थे, जो हमने ब्रिज क्रॉस किया था, उसके नीचे से ही ये नदी गुज़रती है। सो देख सकते हैं आप, यहाँ से आई थिंक 1 किलोमीटर का और रास्ता आपको ये जो मिलेगा, ये प्रॉब्ली थोड़ा नॉर्मल रहेगा। उसके आगे का रास्ता इट विल बी मोर ऑन द स्टीपर साइड। सो फॉर नाउ एंजॉय करते हैं व्यू और चलते हैं आगे इस वीडियो में। Hi guys, so 700 meters more to Gangaria, where we're going to keep our stuff. Everybody is relaxing for a while. This is the Kanzila helipad where we are right now, and we've got 2 helipads here. The weather seems to be pretty much okay. Couple of clouds around. We might see rain once we reach Valley of Flowers. Right now it's 1:30. 2 PM is what we are expecting to reach Gangaria, and by 2 PM I think we should keep our stuff and then leave for Valley of Flowers, which is another 4 kilometers of trek. It won't be that much problem, I guess, from there, because the main issue has been that we've been carrying a lot of luggage with us, and because of which you can see my clothes all wet with sweat. Yeah, that's rhyming. So because of that we got through a lot of exertion. The trek wasn't difficult so far. 10 kilometers we've covered, and on foot it is not that difficult, I would say. But again, just travel light, I would say. The reason we had to carry a lot of stuff is because we are on a bike ride, so that's why we had to carry a lot of things with us. And as we move ahead, our aim is to shed some of it at one place and then move further. So yeah, that's about it. Let me show you surrounding quickly. It's beautiful, and it's going to get more and more scenic by the time we reach top. So bye guys, we'll meet you in some time again. Ciao. सो दोस्तों, हम घांगरिया पहुंच गए अराउंड 2 बजे एंड हमने प्लान किया कि हम आज यहीं स्टे करें, क्योंकि वैली ऑफ फ्लावर्स जाना पॉसिबल नहीं था। वहाँ एंट्री हमें पता चली सुबह 7 से 12 तक ही होती है, उसके बाद वो अलाउ नहीं करते हैं। सेम सिचुएशन हमारे साथ हेमकुंड साहिब को लेकर भी हुई, क्योंकि 2 बजे के बाद अलाउ नहीं होता है और गुरुद्वारा बंद हो जाता है। सो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन था नहीं, हमने स्टे के लिए आसपास जगह ढूंढना शुरू करी। सो फाइनली हमें स्टे मिला एट
वन ऑफ द रेगुलर होम स्टेज़, जो कि हमें 1000 रुपीज़ पड़ा। लेटर ऑन जब हमने वो होम स्टे ले लिया, हम थोड़ा कांगरिया की मार्केट घूम रहे थे तो हमें पता चला कि वहाँ पे जो गुरुद्वारा है वहाँ पे आपको लंगर में नाश्ता मिल जाएगा और रात का डिनर भी। सो हमने सोचा कि हम वही करते हैं, और बिफोर वी डू दैट थोड़ा सा मार्केट घूमे। तो गुरुद्वारा हम गए, हमने वहाँ का माहौल देखा, काफ़ी अच्छा शांत माहौल था। और हम मत्था टेकने के लिए जा ही रहे थे गुरुद्वारे में कि हमें पता चला आप वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं एट अ वेरी नॉमिनल रेट ऑफ 500। और हमने कुछ लोगों से बात करी जो वहाँ पे रुके हुए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि इट इज़ वेरी गुड एंड 500 रुपीज़ इट्स वर्थ द वैल्यू ऑफ मनी। सो प्लीज़ मेक श्योर आप वहाँ रहें। इट्स मोर इकोनॉमिकल एंड एट द सेम टाइम यू विल कंट्रीब्यूट टू समथिंग विच इज़ वेरी गुड फॉर द कॉज। सो चलते हैं एंड हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी अर्ली मॉर्निंग नेक्स्ट डे। सो दोस्तों, रात को घांगरिया में रुक के हमने सुबह अपनी ट्रैक की जर्नी सुबह 3:30 बजे शुरू कर दी। 6 किलोमीटर में कवर करना, तो हमने सोचा कि क्योंकि ट्रैक डिफ़िकल्ट होने वाला था तो हमने सोचा अगर हम 3-4 घंटे भी लेते हैं 6 किलोमीटर कवर करने में तो हमारे लिए बेटर रहेगा। सो ये सुबह मैं और भाई, मेरे कज़न ब्रदर, हम लोग आगे हैं और बाकी के लोग पीछे। 2 रास्ते जाते हैं, एक रास्ता है सीढ़ियों का और एक आगे ज़िगज़ैग जो ऊपर समिट तक पहुंचाता है। तो ये सीढ़ियों वाला रास्ता है जिससे मैं और मेरे भाई ऊपर गए, बाकी के 2 लोग नीचे का रास्ता फॉलो करते हुए आ रहे हैं। सो दोस्तों, सुबह जल्दी शुरू करने का रीज़न ये था, एक तो हमें आइडिया नहीं था कि कितना डिफ़िकल्ट ये ट्रैक होने वाला है। सो हमने सोचा जितना जल्दी शुरू करें उतना बेटर। आइडियली अगर आपको केवल हेमकुंड साहिब की यात्रा करनी है तो आप सुबह 5:30 बजे अपना ट्रैक शुरू करें और आप 7:30, 8, साढ़े 8, 9 बजे तक आप हेमकुंड साहिब में होंगे। सो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। सो जैसा कि मैं बता रहा था आपको, थोड़ा रिस्की था हमारे लिए, बिकॉज़ की रीज़न हमने इतनी सुबह शुरू कर दिया जर्नी इज़ कि हमें वैली ऑफ फ्लावर्स भी जाना था सेम डे। और हमारा प्लान था कि हम 10:30 बजे तक वहाँ पहुँच जाएँ जहाँ से हमें वैली ऑफ फ्लावर्स के रास्ते की तरफ बढ़ना है। सो उसके लिए हमें ऊपर जाना था हेमकुंड साहिब और फिर नीचे भी उतरना था। तो इसलिए हमने 3:30 बजे अपनी जर्नी शुरू करी, जो कि बहुत रिस्की है। आप गॉड फॉरबिड आपको कोई भी जानवर मिल सकता है रास्ते में। सो अगर आपको केवल हेमकुंड साहिब जाना है तो आप 5:30, 6 बजे आराम से जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं। सो हम पहुंच गए हैं हेमकुंड साहिब, और ये है हेमकुंड साहिब या चारों तरफ का व्यू। ये एक्चुअली गुरुद्वारा जो है 7 चोटियों के बीच में है और हर चोटी पे निशान साहिब लगे हुए हैं। सो ये है आपको लेफ़्ट साइड में किचन गुरुद्वारे का, जहाँ आपको लंगर, चाय और ब्रेकफास्ट मिलता है। ये किचन खुला रहता है दिन में 2-3 बजे तक रेगुलर डेज़ पे। सो हेमकुंड साहिब अगर आप जा रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप 2 बजे से पहले पहुँचें, क्योंकि आपको फिर वापस भी आना है। ये है मेन गुरुद्वारे का परिसर, एंड वो आपको निशान साहिब दिख रहे हैं ऊपर, और एक निशान साहिब गुरुद्वारा के कंपाउंड में। सो गाइज़, मैं अब आपको दिखाता हूँ आगे लेक का व्यू। उससे पहले मैं बताता हूँ हेमकुंड साहिब के बारे में। हेमकुंड साहिब की माइथोलॉजी के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंस रही है। सो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से श्री हेमकुंड साहिब को लोकपाल के नाम से भी जाना जाता था पहले। यहाँ पे भगवान लक्ष्मण ने तपस्या की थी, और लोकल लोग भी इसको लोकपाल के नाम से ही जानते थे। सबसे पहला जिक्र जो हेमकुंड साहिब का हुआ था वो हुआ था श्री गुरु गोविंद साहिब की ऑटोबायोग्राफी में। इसका एक्चुअल जो आप कह सकते हो डिस्कवरी की थी वो की थी संत सोहन सिंह जी ने, जो टेहरी गढ़वाल से हैं और रिटायर्ड ग्रंथी थे वो आर्मी के। सो उन्होंने इसकी एक्चुअल डिस्कवरी की थी। और रही बात इस लेक की, ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस पूरे कंपाउंड का। ये जो लेक है इसका सोर्स हाथी पर्वत और सप्तऋषि पर्वत के ग्लेशियर्स है। So guys, we are entering the Gurudwara. We'll bow the head and
मूव आउट। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। तो दोस्तों अब हम एंटर करने वाले हैं श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर, जो कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब के परिसर में है। और ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में इस स्थान पर जहां आज यह मंदिर स्थापित है, वहां शेषनाग ने तपस्या की थी, जिसके बाद उन्हें द्वापर युग में राजा दशरथ के यहाँ लक्ष्मण के रूप में जन्म मिला था। और ये भी माना जाता है कि यह मंदिर ठीक उसी जगह है जहाँ लक्ष्मण जी ने रावण के बेटे मेघनाद को मारने के बाद अपनी शक्ति वापस पाने के लिए कठोर तप किया था। सो प्लीज़ मेक श्योर अगर आप हेमकुंड साहिब की यात्रा करें तो यहाँ पर भी भगवान के दर्शन करें। अनलकी थे हम क्योंकि उस समय मंदिर बंद था, सो हमें प्रॉपर दर्शन नहीं हुए, बट मोस्टली जो लोग हेमकुंड साहिब आते हैं वो यहाँ मंदिर में भी ज़रूर मत्था टेकते हैं। सो दोस्तों, मंदिर और गुरुद्वारे के दर्शन करने के बाद, चढ़ावा चढ़ाने के बाद और नाश्ता करके लंगर से हम चल रहे हैं वापस 4 किलोमीटर नीचे की तरफ अपना ट्रैक फूलों की घाटी की ओर कंटिन्यू करने के लिए। सो सुबह के बज चुके हैं अभी 7:30 और करीब 1-1.5 घंटे हम मंदिर परिसर गुरुद्वारा परिसर में थे और अभी हम वापस चल रहे हैं। सेम रूट पे ही हमें 4 किलोमीटर नीचे उतरना है और फिर वहाँ से 6 किलोमीटर और ट्रैक करना है फूलों की घाटी का। सो ऑल ओवर आई थिंक आज के दिन हम टोटल 16 किलोमीटर ट्रैक करने वाले हैं। सो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी जर्नी को टूवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर यहाँ से। तो दोस्तों अब हम पहुंच गए हैं इस जंक्शन पे जहां से हमें जाना है वैली ऑफ फ्लावर्स, एंड ऊपर से हमारे नीचे फ्रॉम हेमकुंड साहिब, और वो है हमारा बेस खांगरिया। नाउ अब चलते हैं हम वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ। सो यहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो 3 किलोमीटर है, और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो लिखा हुआ है इस बोर्ड पे वो बहुत ही ज़रूरी है। एंट्रेंस टाइम है 7 बजे से 12 बजे तक इन द मॉर्निंग, और ये बोर्ड शो कर रहा है टोटल 80 नॉन फ्लोरा टाइप्स जो अंदर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ एंट्री फीस भी बहुत नॉमिनल है, 150 रुपीज़ आपका इंडियन सिटीज़न का एंट्री फीस है और 600 फॉर फॉरेन नेशनल्स। और प्लीज़ मेक श्योर आप कुछ भी गंदगी ना फैलाएं अंदर, ये तो डेफिनेटली अलाउड नहीं है। कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें ले जाना आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ती है वो एंट्री गेट पे कि आप क्या क्या प्लास्टिक की चीज़ें लेके जा रहे हो, आपको वो अपने साथ वापस लानी होती है। और अभी हम पुष्पोती रिवर को क्रॉस करते हुए इस ब्रिज से जा रहे हैं। अभी तक का ट्रैक ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, बट आगे इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट थोड़ा सा, जब तक हम वैली ऑफ फ्लावर के एंट्री पॉइंट जो कि है बामंदा और वहाँ तक ना पहुँचे, ये ट्रैक थोड़ा डिफ़िकल्ट होने वाला है और थोड़ा स्टीप होने वाला है। उसके आगे एक बार बामंदा और अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो हमें ऑलमोस्ट लेवल ग्राउंड मिल जाएगा और हमें ऑलमोस्ट प्लेन ट्रैक कवर करना है। सो वो डिफ़िकल्ट नहीं होगा, बट अभी इट्स गोइंग टू बी अ बिट डिफ़िकल्ट। सो दोस्तों, आप देख रहे हो कोई पक्का ट्रैकिंग रूट नहीं है, ये जो भी है पहाड़ों से और लोगों ने जो भी इस ट्रैक पे गए हैं उनके द्वारा बनाया गया है। ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो है हेमकुंड साहिब सामने जहाँ से हम नीचे उतरे अभी, और वो पूरा डिस्टेंस कवर करके नीचे अब हम वापस तो ऊपर वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ
असेंड कर रहे हैं इस ट्रैक पे। अभी तक बहुत ही ब्यूटीफुल रहा है पूरा ट्रैक। और ये मैं बता रहा हूँ, ये रूट प्रॉपर जो हम फॉलो कर रहे हैं। और जहाँ पे हमने अभी एंट्री कराई थी वहाँ पे जो गार्ड थे उन्होंने हमें बताया कि आप ग्रुप में जाइए तो बेटर होगा, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। और वेट करने के चक्कर में हमें बज गए हैं 12:30 ऑलमोस्ट, क्योंकि वेट करने का मेन रीज़न ये था कि बताया गया कि ब्लैक बियर अभी उस रूट पे किसी को दिखा है। तो उन्होंने बताया कि अगर आप ग्रुप में जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हम ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हैं। और ये आपको फौना दिख रहा है जो भी बचे हुए हैं। और ये सामने हमें ये ट्रेल फॉलो करते हुए जाना है टुवर्ड्स वैली ऑफ फ्लावर। यस, सो ये है रिवर बेड पुष्पवती रिवर का, जहाँ पे से ये ट्रैक एक्चुअली शुरू होता है। मतलब मेन एरिया जहाँ पे आपको फूलों की डिफरेंट वैरायटीज़ दिखेंगी। और ये है कच्चा पुल जो रास्ते में पड़ता है। दिस ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पुष्पवती रिवर। और इसके आगे जो आपको सामने छोटा सा पहाड़ दिख रहा है वो है बामनदौर, जहाँ से 5 किलोमीटर की रेंज में ये पूरा वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक शुरू होता है। यहाँ से वो ट्रैक बहुत इजी हो जाता है। मैं आपको अभी वो पत्थर भी दिखाऊंगा जहाँ से ये ट्रैक इजी होता है। साथ ही साथ आपको बता दो दोस्तों, ये वैली ऑफ फ्लावर्स आपको पता ही होगा गढ़वाल रीजन में है। और इस पूरे रीजन को नंदा देवी नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1982 में नेशनल पार्क का दर्जा इसे मिला था। और लेटर ऑन इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था इन 2005 बाय यूनेस्को। सो बहुत सारे रीजंस हैं इसको प्रिजर्व करने के। सो प्लीज़ कोई गंदगी ना मचाएं, और जो भी आप लेके जा रहे हैं अपने साथ लेके जाएं वापस, एंड केयरफुली ट्रैक करें। और ये है वो पॉइंट जहाँ से वैली शुरू होती है। और पूरा आपको जो लैंडस्केप है वो प्रॉपर कारपेट की तरह दिखेगा, फिल्ड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। अभी हम एक्चुअली जिस सीज़न में सितंबर में हम गए थे तो उस वजह से आपको उतने फ्लावर्स नहीं मिलेंगे। बट अगर आप जुलाई टू अगस्त आएंगे तो पॉसिबली आपको हर कलर के फ्लावर्स दिखेंगे, अलग अलग वैरायटी के, जिसके फॉर श्योर आप और मैं नाम भी नहीं जानते होंगे। तो ये ट्रेल अब आपको देख रहे हैं बहुत ईजी हो गई है। इट्स नॉट स्टीप, बहुत ज़्यादा लेवल ग्राउंड है यहाँ से। और यहाँ से आप 4-5 किलोमीटर आगे तक जा सकते हैं। और साथ ही साथ ये वैली जो है वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब भी आता है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में। और जैसा मैं आपको बता ही रहा था, एक्सीडेंटली इस वैली का डिस्कवरी हुई थी। और कुछ ब्रिटिश माउंटेनियर्स जो कि माउंट कामेट से वापस आ रहे थे, वो इस वैली में एक्सीडेंटली एंटर किए थे। और उन्होंने इस वैली की ब्यूटी को देख के इसका नाम वैली ऑफ फ्लावर्स रखा। फिर बाद में एक बॉटनिस्ट थी जॉन मार्गरेट लेग, वो यहाँ पे आई और उन्होंने देखा और काफ़ी फ्लावर्स कलेक्ट भी किए। लेकिन कलेक्ट करते टाइम वो स्लिप होके पत्थरों पे गिर गई और उनकी डेथ हो गई। तो उनका यहाँ पे एक क्रीमेशन साइट भी है और मेमोरियल भी है, वो सामने आपको दिखेगा। उस रीजन में वो मेमोरियल साइट है। और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू। उस पर्टिकुलर मेमोरियल का सेटअप उनकी सिस्टर ने किया था लेटर ऑन। और चलिए दोस्तों, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों 1-2 घंटे वैली ऑफ फ्लावर्स में बिताने के बाद हमने वापस अपना ट्रैक शुरू किया टूवर्ड्स आवर बेस खांगरिया। तो हमें ऑलमोस्ट 3 बज गए थे वैली ऑफ फ्लावर्स से निकलते निकलते, और मौसम भी ख़राब हो रहा था। इवन तो हमने रेन कोट्स कैरी कर रखे थे, बट
मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप रेन कोट और कुछ खाने का सामान, फ्रूट्स और पानी अपने साथ कैरी करें, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ खाते पीते रहना चाहिए थ्रू आउट द ट्रैक। और वैली ऑफ फ्लावर्स में तो आपको कुछ भी एज अ स्टॉल नहीं मिलेगा, सो प्लीज़ मेक श्योर आप स्नैक्स कैरी करें और कुछ भी गंदगी ना फैलाएं। तो दोस्तों, हमें बज गए थे शाम के 5 घांगरिया पहुँचते पहुँचते। फिर नेक्स्ट डे डे 4 अर्ली मॉर्निंग हम 5 बजे वापस गोविंद घाट की तरफ निकल गए। गोविंद घाट हम अपनी बाइक लेके पहुँच गए थे पुलना से अराउंड 9 बजे, और फिर हमारा प्लान बना बद्रीनाथ धाम और औली जाने का। सो वो वीडियोज़ मैं शेयर करूँगा आने वाले टाइम में, बट फ़िलहाल के लिए इस जर्नी को, जो कि हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर्स की थी, यहीं तक थी हमारा साथ। सो थैंक यू सो मच गाइस, एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू सो मच। पीस आउट, स्प्रेड द लव।